हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोट्स। तो गाइज, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो थोड़ा सा सीरियस है। सीरियस भी और साथ साथ इतने सारे लोगों ने इंस्टाग्राम से लेके कमेंट सेक्शन से लेके हमारे लास्ट लाइव तक में पूछ दिया कि मुझे लगा बस अब चुप्पी तोड़ करके आराम से वीडियो बना लेना बेहतर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले उन लोगों को सॉरी बोलना चाहती हूँ जिनको मैंने रिप्लाई नहीं दिया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन तुम्हें पता चल जाएगा, डोंट वरी। एंड रिप्लाई नहीं देने के पीछे ना दो रीज़न था। पहला तो इतने ज़्यादा आ रहे थे सेम क्वेश्चन, इतने सारे लोगों की तरफ से आ रहे थे कि मेरे को लगा कि मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जिस रीज़न से मैं मतलब तुम्हारा रिप्लाई नहीं दे रही थी, मुझे लग रहा था यार इतने नेगेटिव क्यों है यार। तो शायद तुम में से बहुतों को आइडिया लग गया होगा और बहुतों को नहीं लगा होगा। तो मैं बता दूं कि बहुत लोग मुझसे आजकल पूछ रहे कि अगर मैं असेसमेंट क्लियर नहीं कर पाता हूँ CSD प्रोग्राम में तो क्या होगा, राइट। तुम्हारा जो भी डोमेन हो, जो भी स्ट्रीम हो, वो मुझे नहीं पता। तो बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ 70% स्कोर, तो अगर मैं क्वालिफाई नहीं करता हूँ तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या होने वाला है, राइट। तो सबसे पहली बात, मुझे ये समझ नहीं आता है कि तुम लोग इतना नेगेटिवली क्यों सोचते हो कि नहीं कर पाएंगे। मतलब थोड़ा सा अगर उसको दूसरे एंगल से हम देखें, देखो चीज़ें जो है ना, कोई भी चीज़ लाइफ में पर्सपेक्टिव पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अगर उसको थोड़ा सा घुमा के देखो तो अगर कर पाएंगे तो क्या होगा, इस तरह से क्यों नहीं देख सकते। क्यों नहीं हम सोच सकते कि भाई क्यों नहीं होगा, 70% ही तो स्कोर करना है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ 170% स्कोर करना है। तो यार फुल मार्क्स अगर 100 है तो हमें 70 लाना है, इतना तो हम ला ही सकते हैं। और उसमें भी तुम्हें मतलब 4 मंथ्स का जो CSD मिल रहा है, CSD इज़ जस्ट लाइक इंटर्नशिप विदाउट पेमेंट, इतना ऐसे तो बोल सकते हैं, राइट। तो तुम्हें वहाँ पे ट्रेनिंग मिल रही है, तुम्हें वहाँ पे यूडेमी जैसे रिसोर्स मिले हैं। एंड इट्स नॉट कि तुम्हें सिर्फ यूडेमी से पढ़ना है, तुम्हें और भी कहाँ से जहाँ से तुम्हारा मन करता है तुम आराम से पढ़ो यार, सब चीज़ के लिए फैसिलिटी मिली हुई है। उसके बाद तुम्हें करना है टाइम पे असेसमेंट सबमिट, और वहाँ पे जाकर के तुम नेगेटिव हो रहे हो, तुम जानने में मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो कि अगर नहीं हुआ तो क्या, राइट। तो सेम चीज़ क्यों नहीं होगा, और मान लेते हैं कि नहीं हुआ, उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आराम से उन लोग ले लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं अभी मैं नहीं आई हूँ कि नहीं हुआ तो क्या होगा। एक बार के लिए ऐसे मान लेते हैं कि हमने ऐसे कुछ क्लियर नहीं किया, जो भी 40% 50% लेकर के हमने आराम से किसी भी तरह गिरते पड़ते क्वालिफाई तो नहीं, मतलब कंप्लीट कर लिया CSD, राइट। तो हमने हमारा 4 महीने का जो CSD प्रोग्राम है उसको कर लिया कंप्लीट। उसके बाद आ गया हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और एज फुल टाइम एम्प्लॉय हमने ज्वाइन भी कर लिया कंपनी को। वहाँ पे जाके तुम सर्वाइव कर पाओगे? वहाँ पे जाके क्या बोलोगे? मतलब अभी अगर मैं किसी को समझाने की कोशिश करती हूँ ना, तो ट्रस्ट में इसीलिए मैं वीडियो बनाई ताकि सबको एक बार में बोल पाऊँ, क्योंकि हर एक इंसान को मतलब बोलते हैं ना कि ऐसा 1-on-1 तो मैं नहीं समझा सकती ना। तो बहुत लोगों को मैंने समझाने की कोशिश भी करी कि तुम ट्राई करो। तो उनका ना कभी कभी रीज़न होता है कि मेरे को कोडिंग नहीं आती इसलिए, कुछ लोगों का रीज़न होता है कि मैं बायोटेक से हूँ तो मैं मैकेनिकल हूँ, सिविल हूँ, ये हूँ वो, इसलिए नहीं हो पाता है। तो ठीक है, मान लिया कि तुम मैकेनिकल हो और तुम्हें कोडिंग नहीं आती है, दोनों रीज़न को मैं घुमा के एकदम एक जगह डाल दे रही हूँ। तुम्हें कोडिंग नहीं आती बिकॉज तुम मैकेनिकल ब्रांच से हो और अभी तुम्हें जो भी मिला हुआ है डोमेन वहाँ पे जाकर के CSD में, तो तुम नहीं कर पा रहे हो असाइनमेंट्स कंप्लीट, फाइन। तुम एज अ फुल टाइम एम्प्लॉई घुस गए, उसके बाद जाके क्या बोलोगे? उसके बाद तुम किसी न किसी प्रोजेक्ट से माप होगे, वहाँ जाके वो तुम्हें बिठा के तो पैसे देंगे नहीं, किसी न किसी प्रोजेक्ट से वो तुम्हें माप करेंगे। उसके बाद वो तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम टाइम पे, मतलब जो भी तुम्हारा डेडलाइन होगा, तुम टाइम पे उसको कंप्लीट करके दो। वहाँ पे जाके क्या बोलोगे? ट्रेनिंग इज़ नथिंग, वो तुम्हें सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाली चीज़ों को लेकर के। इंटरेस्ट में ये बहुत आसान फेज है, आगे जो फेज़ आने वाला है वो इससे डिफ़िकल्ट होने वाला है। वहाँ पे जाके क्या बोलोगे? मैं मैकेनिकल से हूँ, मुझे नहीं आता। उनका सीधा सा रिप्लाई होगा अगर नहीं आता, और अगर तुम्हें पता है कि मैं मैकेनिकल से हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं सीखना, एटसेट्रा, अगर इस तरह की चीज़ें तुम्हारे दिमाग में, तो तुमने IT में आने का डिसीजन ही क्यों लिया? कोई तुम्हें घर से उठा के IT में नहीं लाया है। अगर तुम मैकेनिकल के हो तो चले जाओ ना यार कोर ब्रांच में। मैं सिर्फ मैकेनिकल की बात नहीं कर रही हूँ, किसी और मतलब लाइक सारे स्ट्रीम्स, इवन CS IT वाले भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जिनको लग रहा है कि वो नहीं कर सकते। अभी CSD प्रोग्राम स्टार्ट ही हुआ है और उनको लग रहा है कि हम नहीं कर सकते। फाइन, तुम्हें जो भी लग रहा है यार, तुम जिस भी किसी स्ट्रीम से हो, तो वहाँ पे जाके तुम क्या रिप्लाई दोगे? एंड ट्रस्ट मी, जिस तरह से अभी तुम्हें टाइम मिल रहा है ना, तुम बोलोगे टाइम कहाँ मिल रहा है, 4 महीने में लेट्स से हमें 10 चीज़ें सीखनी है, तुम्हें 4 महीने में ना 10 चीज़ें सीखनी है, फिर भी तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। ऑन एन एवरेज तुम 2 से ढाई चीज़ 1 महीने में सीख रहे हो, दैट्स इट। लेकिन अगर तुम जब कंपनी में जाते हो ना, कुछ नहीं, एकदम से तुम
कुछ भी तुम्हें नहीं आता है मान लिया, ठीक है। देखो कॉलेज में जो हमने इंजीनियरिंग करी थी और जो इंजीनियरिंग रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है, दोनों बहुत अलग है, पहली मैं क्लियर कर दूँ। उसके बाद तुम जब भी जाते हो किसी भी प्रोजेक्ट से, जब तुम्हें मैप किया जाता है, हो सकता है उसकी जो रिक्वायरमेंट हो वो तुम एकदम से वहाँ पे अंडे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो क्या होगा, तुम्हारी जो टीम का थोड़ा सा सीनियर वाला मेंबर होगा, जो तुम्हारा कलीग होगा, वो तुम्हें ऐसे कुछ नहीं है कि बैठा के टीचर की तरह पढ़ाएगा, कुछ नहीं करेगा। एक बार ही ना उसको केटी सेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जाकर के वो तुम्हें एक बार ही सिर्फ 10 से 15 मिनट में जो भी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो गो थ्रू कराएगा। तुम समझे समझे, नहीं समझे नहीं समझे, तुम्हारा जाएगा। तुम एक बार क्वेश्चन कर सकते हो, अगर नहीं आया तो ठीक है, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं होता है। वो सीधा बोल देगा कि मेरा कोई कॉल है, मुझे जाना, आई एम सॉरी, कुछ और बोल देगा। और उसके पास भी सीरियसली टाइम नहीं होता है। वो अपने जो उनका अपना काम है वो उन्हें करना ही है। उसके अलावा उन्हें ना जो नए वाले बंदे होते हैं उनको सिखाना होता है, तो सिखाते नहीं है वो, जस्ट एक बार ही तुमको गो थ्रू कराएंगे एंड दैट्स इट। और वहाँ पे अगर तुम नहीं कर पाओगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। एक बार के लिए तुम मतलब एकदम स्टार्टिंग का 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ता या 1 महीना रख लो, तब तक लोग शायद सुन भी ले। अगर तुम्हारी टीम में बहुत अच्छे वाले लोग हैं तो शायद तुम्हारी टीम में सुन ले कि ठीक है नया बच्चा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन वो भी तब सुनेंगे जब वो तुम में इम्प्रूवमेंट देख रहे होंगे डे बाई डे। हर दिन तुम में अगर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तब क्या करोगे, राइट। और उसके बाद लेकिन जब भी तुमने 1 महीना क्रॉस किया ना, उसके बाद वो बोलेंगे तुम्हें ये करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, हम तो ये आधे घंटे में कर देते, तुम 2-2 दिन ले रहे हो। और ट्रस्ट में अगर ये हाल है तो 2 दिन क्या 4 दिन लगेगा, तब भी नहीं होने वाला है। तो वहाँ पे जाके तुम क्या बोलोगे, वहाँ पे जाके बोलोगे मैं मैकेनिकल हूँ इसलिए मुझे नहीं आता, मैं बायोटेक हूँ इसलिए मुझे नहीं आता, सिविल हूँ इसलिए मुझे नहीं आता। अगर बोलोगे तो सीधा सा आंसर है भाई, अगर तुम मतलब बायोटेक हो तो बायोटेक वाला काम करो। तुमने खुद डिसीजन लिया है कि मुझे आईटी में काम करना है। एंड ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने अगर डिसीजन लिया आईटी में काम करने का, मुझे नहीं पता था, मतलब लाइक मैं सिविल से हूँ, फाइन, मैंने अगर आईटी में आने का डिसीजन लिया तो मुझे ये पता था कि मैं धीरे धीरे टाइम के साथ सीख जाऊँगा। इतना टाइम किसी को नहीं मिलता। कॉर्पोरेट में तुम्हारे हर एक सेकंड का हिसाब लिया जाता है। तुम वहाँ पे अगर तुम्हें वो 1 रुपये दे रहे हैं ना, तो वो 1 रुपये का काम वहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे, 1.5 रुपये का उल्टा एक्सपेक्ट करेंगे। 1 रुपये अगर दे रहे तो वो तुम पे 1 पैसा एक्स्ट्रा नहीं डालने वाले हैं। तो वहाँ पे तुम इतना जो अगर एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे को टाइम देंगे 6 महीने साल भर में मैं अच्छे से सीखूँ, वैसा कुछ नहीं मिलने वाला है। इनफैक्ट तुम्हें सीएसडी में ज़्यादा टाइम मिल रहा है, इतना टाइम नहीं मिलेगा। मैंने बोला ना 10 से 15 मिनट बस एक बार ही दिखा देंगे। और बहुत बार हो सकता है कि जो तुम्हें दिखाने के लिए आया है, मतलब जो तुम्हें वो केटी सेशंस देने आया है, हो सकता है वो खुद एक नया इंसान हो, मतलब जो अभी अभी ज्वाइन किया। लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे जब केटी मिला हुआ था तो मुझे जो केटी दे रहे थे वो सिर्फ 1 महीने पहले उन्होंने ज्वाइन करा था। तो समझ सकते हो, वो 1 महीने पहले ज्वाइन किया उन्होंने। और मतलब जो सीनियर लोग थे उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि इसको इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम करते हुए 1 महीना हो गया है, ये फंक्शनैलिटीज़ वगैरह तो जान गया होगा, तो वो उसको समझा देगा, दैट्स इट। तो नॉर्मल चीज़ है ना। अगर तुम 1 महीना कंफर्टेबल होने में ही ले रहे हो तो तुम दूसरे को क्या समझा रहे हो, और जो समझा रहे हो वो तो और भी लगता है कुछ नहीं समझने वाला है। लेकिन इस समय किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, सब तुमको अगर पैसे दे रहे हैं तो तुमसे काम एक्सपेक्ट करेंगे। वहाँ पे जाकर के सिविल हूँ, मैकेनिकल हूँ, ईसी हूँ, बायोटेक हूँ, ये हूँ वो हूँ, कुछ नहीं चलने वाला है। तो वहाँ जाकर के तब तो मतलब वहाँ से धक्के मार के निकाले, इससे बेहतर है अभी निकाल लें। तो अभी भी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता हूँ या फिर नहीं होने वाला है मेरे से, तो तुम कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढ लो, क्योंकि ऐसे करके आईटी में सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद अगर तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है, देखो मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं मैकेनिकल हूँ और ये रीज़न है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो ट्रस्ट मी बहुत सारे मैकेनिकल हैं जो क्वालिफाई किए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सारे के सारे मैकेनिकल वाले जो हैं वो असेसमेंट वगैरह जो भी हैं उनके वो मतलब क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मैकेनिकल वाले हैं जो क्लियर कर पा रहे हैं। तो जब वो कर पा रहे तो तुम क्यों नहीं, मतलब अगर तुम्हारा रीज़न इज़ तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम मैकेनिकल हो इसलिए नहीं कर पा रहे, तो वो भी मैकेनिकल है। फिर तो ऐसा होना चाहिए ना कि सीएस आईटी वाले जो बंदे हैं वो सारे के सारे अंदर चले जाने चाहिए और बाकी सारे के सारे बाहर। ऐसा तो नहीं हो रहा है। बहुत सारे सीएस आईटी वाले बाहर जा रहे हैं, बहुत सारे सीएस आईटी वालों को कोडिंग नहीं आती है, ट्रस्ट मी नहीं आती है, 10% को भी नहीं आती है। तो बहुत सारे सीएस आईटी वाले जो है वो बाहर हो रहे हैं, और बहुत सारे तुम्हारे मैकेनिकल, सिविल एटसेट्रा हैं वो लोग मतलब अच्छे मार्क्स से असेसमेंट क्लियर कर रहे हैं एंड उसके बाद वो कंपनी में जाके बहुत तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो जब तुम्हारा ये रीज़न अगर है तब ये रीज़न नहीं है, ये एक्सक्यूज़ है, राइट।
क्योंकि अगर ये रीज़न होता तो सारे के साथ होना चाहिए था। बहुत लोग कैसे करें, एंड ऐसा नहीं है कि वो लोग पहले से कोडिंग कर रहे थे। अगर ऐसा ही है, मान लेते हैं ऐसा ही है कि वो लोग पहले से कोडिंग वगैरह प्रैक्टिस कर रहे थे, वो लोग पहले से CS में इंटरेस्टेड थे, भले ही मैकेनिकल के थे, वो लोग CS वगैरह की चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे थे, तो तुमने भी तो कहीं ना कहीं डिसीजन लिया था ना कि मुझे IT सेक्टर में जाना है। तो जब तुमने, क्योंकि तुम्हें कोई भी कंपनी घर से उठा के नहीं लाई है, तुम्हारा खुद का डिसीजन था, जब तुमने ये डिसीजन लिया था जिस दिन, उस दिन भी एटलीस्ट तुम्हें अवेयर हो जाना था, राइट। उस दिन से ही तुम करने लगते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो लोग पहले से इंटरेस्टेड होते, बहुत सारे लोग नहीं होते, आ करके सीखते। अब कैसे सीखते, देखो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन क्या होता है, तुम एक दिन में 8 से 9 घंटे काम करोगे, दैट्स इट। ये कंपनी की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अगर तुम 8 घंटे में नहीं सीख पा रहे हो तो 18 घंटे लगाओ, 20 घंटे लगाओ और सीखो। अगर तुम 8 घंटे की जगह 4 घंटे में सीख जा रहे हो, वेरी गुड, नथिंग लाइक इट। लेकिन अगर तुम 8 घंटे में नहीं सीख रहे हो तो 20 घंटे लगाओ, 22 घंटे लगाओ, जितना लगाना है यार लगाओ, लेकिन लगा के तुम्हें सीखना है। द मेन थिंग इज़ तुम्हें चीज़ें सीखना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अदरवाइज़ तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो भुगतने पड़ जाएंगे। अब आ जा रहे हैं मुद्दे की बात। आई होप ये तुम्हें इनफ मोटिवेशन मिल गया होगा। तो मुद्दे पे अगर हम आए तो देखो मेरे टाइम में क्या हुआ था, लाइक लास्ट ईयर 2020 में, दोनों चीज़ों को अभी क्लियर कर दे रही हूँ। तो मेरे टाइम में ऐसा हुआ था कि जब हमने ज्वाइन किया था एज एन इंटर्न, मैं इंटर्नशिप में थी, नॉट इन CST। तो जब हमने एज एन इंटर्न ज्वाइन किया था तो उस वक्त हमें भी बोला गया था कि तुम्हारा जो ICT होगा, मतलब एग्ज़िट टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होगा, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो तुम्हें यहाँ से भी, मतलब तुम्हारा जो ऑफ़र है उसको रिवोक कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे बैच से एक भी इंसान का ऑफ़र रिवोक नहीं हुआ था। जो भी क्लियर करके गए थे सबको ज्वाइनिंग मिली, और मतलब नॉट एक साथ, मतलब वो तो बिज़नेस डिमांड पे डिपेंड करता है, वो अलग चीज़ है। किसी को जुलाई में, किसी को अगस्त में, किसी को दिसंबर में, किसी को अभी भी नहीं मिली है, लेकिन मिलेगी। उनका ऑफ़र रिवोक नहीं हुआ था। लेकिन भागना नहीं है इससे, अब खुश नहीं होना है कि अरे वाह असेसमेंट क्लियर नहीं भी करेंगे तब भी मिल जाएगा, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। नहीं, मैं ये बात कर रही हूँ लास्ट ईयर, दैट इज़ 2020 पास आउट्स की। अब आ जा रहे हैं इस ईयर। मुझे भी लगा था कि शायद इस ईयर भी ऐसा ही होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं। इनफैक्ट लास्ट ईयर जब हमें बोला गया था कि ऐसे हो सकता है, मतलब अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो तुम्हारे ऑफर्स को रिवोक कर लिया जाएगा, जब पता चला था लिटरली मैं और मतलब मेरे जैसे बहुत लोग डर गए थे, और हमने काफ़ी अच्छे से सीखा था चीज़ों को। ऑब्वियसली चीज़ें बहुत अलग थी, जो हमने कॉलेज में पढ़ा था वो नहीं था, काफ़ी अलग था सब कुछ, लेकिन हमने सीखा था और हमने अच्छे स्कोर के साथ उसको क्वालिफाई करने की कोशिश करी थी, राइट, और हमने किया भी। तो वो एक चीज़ था, तो हमने ऐसा लगा। लेकिन जब बाद में पता चला कि किसी का भी ऑफ़र जो है वो रिवोक नहीं हुआ, तो थोड़ा सा लगा कि फिर बेकार में इतना किए, राइट। लेकिन इस ईयर, जो मैं कुछ दिन पहले अभी अपने एक जूनियर से बात कर रही थी, ठीक है, तो जब मैं अपने जूनियर से बात कर रही थी तो वहाँ से मेरे को पता चला कि अभी CST प्रोग्राम जो है वो लोग कंटिन्यूएशन में, राइट, तो वो लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, और अभी ही बहुत लोगों का जो है वो ऑफ़र रिवोक ऑलरेडी हो चुका है। यस, तो इस ईयर चीज़ें अलग हो रही हैं बिकॉज ऑफ पैंडमिक, बिकॉज ऑफ मे बी कंपनी का कुछ इंटरनल पॉलिसी चेंज हुआ हो, या जो भी रीज़न हो यार मुझे नहीं पता, और उसमें उस चक्कर में हमें जाना भी नहीं है। तो हम यहाँ पे आ जा रहे हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो एक्चुअल में यही हो रहा है कि इस ईयर जो कंटिन्यूएशन, जो हमारा कंटिन्यूएशन में हमारा CST प्रोग्राम, इस बीच ही असेसमेंट जो है, ऑब्वियसली तुम्हें भी पता है कि कोई कैमरा वगैरह नहीं होता है। मान लिया कोई कैमरा नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो बंदा चेक कर रहा होता है ना, अगर वो तरीके से चेक करे तो वो तुमसे थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग वाला तो होता ही है। दिमाग वाला भले ही ना हो तुमसे ज़्यादा, एक्सपीरियंस तुमसे ज़्यादा ज़रूर होता है, तो उसे चीज़ें समझ में देख करके आ जाती हैं। तो बहुत सारे बच्चों का ऑफ़र रिवोक हुआ है बिकॉज़ उन लोग मैल प्रैक्टिस में पकड़े गए हैं। किन्हीं का कोड जो है वो कॉपीड लग रहा है। ट्रस्ट में ऐसा नहीं है कि पहले नहीं कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि आज वाले जो मतलब 2021 वाले बच्चे हैं ये लोग ये सब काम कर रहे हैं, मतलब कहीं से कोड कॉपी करके पेस्ट कर दिया या कहीं से कुछ और ले लिया। ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि ये 2021 वाले कर रहे हैं, हमारे बैच वालों ने भी किया है, ठीक है, उससे पहले वालों ने भी किया, ये चीज़ें चलती आ रही थी, लेकिन इस चीज़ को इग्नोर किया जा रहा था। ऑब्वियसली उन्हें पता चल जाता होगा कि ये कॉपीड है, ऐसा नहीं है कि आज वाले जो चेक करने वाले लोग हैं, एग्जामिनर वगैरह जो भी कह लो, तो ऐसा नहीं है कि आज के एग्जामिनर बड़े तेज़ वाले आए हैं और हमारे टाइम में भोंदू थे जिनको फ़र्क नहीं पड़ा था या पता नहीं चल रहा था, उन्हें भी पता चल रहा था, लेकिन शायद कंपनी का ऐसा इंस्ट्रक्शन हो या फिर अंदर की जो भी चीज़ हो मुझे नहीं पता, तो मे बी वो इग्नोर कर रहे थे इस चीज़ को, जो भी रीज़न था वो अलग चीज़ है, राइट। अभी क्या हो रहा है ना कि अभी वो समझ अगर जा रहे हैं कि ये हो रहा है ना कि मतलब मैल प्रैक्टिस हुआ या किसी भी तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम है, छोटे से छोटे फॉल्ट पे वो रिवोक कर रहे हैं, तो इसके लिए एकदम से अवेयर रहो क्योंकि हो सकता है, राइट।
उसके बाद एग्जिट टेस्ट। तो ये चीज़ अभी हो रहा है, राइट। मतलब अगर तुम नॉर्मल असेसमेंट्स में पकड़े जा रहे हो, नहीं पकड़े जा रहे हो तो कोई बात नहीं। अभी तुम में से बहुत को लग रहा होगा अरे हमने भी कॉपी किया था, कहाँ पकड़े गए। तो देखो एक डायलॉग है बहुत फेमस सा जो मैं बताती हूँ कि चोरी करना गलत बात नहीं है अनलेस तुम पकड़े जाओ। पकड़े जाना गलत बात है, राइट। तो हो सकता है तुमने चोरी किया है, मतलब कॉपी पेस्ट करा है, लेकिन तुम पकड़े नहीं गए हो, इसलिए अभी तक तुम्हारा रिवोक नहीं हुआ है। जब तक तुम पकड़े नहीं जा रहे हो तुम बिंदास होके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि मैं नहीं पकड़े जाने वाला हूँ, लेकिन अगर पकड़े गए वहीं पे रिवोक हो जाएगा, तो अवेयर रहना इस चीज़ से। तो ये चीज़ हो रहा है नॉर्मल असेसमेंट्स में। तो यहाँ से हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि जो हमारा एग्जिट टेस्ट होने वाला है, अगर उसमें हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया या फिर हमने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जो भी इंटरव्यू वाइवा जो बोलना है बोल लो, अगर हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ऑब्वियसली हमें मतलब हमारे ऑफ़र से हाथ धोना पड़ सकता है, एंड शायद पड़ जाएगा। बिकॉज़ इस बार कंपनी इतने सारे लोगों को लेने के मूड में नहीं है, वो साफ दिख रहा है, क्योंकि बीच CSD से भगाया जा रहा है। तो ऑब्वियसली एग्जिट टेस्ट का तो नाम ही है, उसके लिए हमें ऐसा बोल दिया गया था कि तुम्हें असेसमेंट में अगर तुम थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर लेते हो, तो मतलब थोड़े कम मार्क्स वगैरह भी आते, तुम्हें क्वालिफाई करना है। लेकिन अगर तुम्हारे मार्क्स थोड़े बहुत कम भी होते तो इसके बेसिस पे तुम्हारा मतलब ऑफ़र जो है वो रिवोक नहीं किया जाएगा, तुम्हारा ऑफ़र जो है वो रिवोक किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ICT और द एग्जिट टेस्ट। लेकिन इस बार अभी से निकाल रहे, तो एग्जिट टेस्ट से तो समझ गए, मुझे बोलने की आगे ज़रूरत नहीं है। तो आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि कॉन्सिक्वेंस जो है वो क्या होने वाला है। तो आराम से, अगर तुम्हें लगता है अभी भी कि मैं असेसमेंट क्लियर नहीं कर सकता हूँ, तो प्लीज़ ऑल्टरनेटिव ढूंढो, प्लान बी रेडी रखो, प्लान बी पे फोकस करो। और अगर ऐसा नहीं लगता है, अगर ऐसा लगता है कि ऐसा क्या है यार, सच में बहुत लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, अगर इस वाले दिमाग के हो तो आराम से उस पर टूट पड़ो, जैसे होता है वैसे सीखो और क्लियर करो। तो डिसीजन तुम्हारा है, मैं बस बता सकती हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय। एंड पॉजिटिव रहने का, इतना नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि एक जगह मैंने ये चीज़ भी पढ़ा था जो मैं शेयर कर दे रही हूँ, आउटरो के बाद शेयर कर रही हूँ, बट शेयर कर दे रही हूँ कि जिस वक्त तुम्हारे दिमाग में आने लगता है ना कि व्हाट इफ़ मैं फ़ेल हो गया, तुम ना फेल होने के एक स्टेप करीब पहुँच जाते हो। जब तक तुम्हारा दिमाग बोल्ड होता है ना कि मैं फेल नहीं होने वाला हूँ, मैं कर लूँगा क्वालिफाई, इस तरह की चीज़ें जब तक तुम्हारे दिमाग में होती है तो एक अलग सा इंथुजियाज़म होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे दिमाग में होती है, वो अलग ही मतलब बोल सकते हो कि पावर देता है, ठीक है। और उसमें अलग ही टाइप की पावर है, उस वजह से तुम्हारे काम में तुम्हें मन ज़्यादा लगता है, तुम्हारा परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होता है। तुमने खुद से कभी ऐसा गौर करा हो अगर तो, कि जब तुम दिल से कोई काम करते हो, जब तुम किसी काम को एंजॉय करते हुए करते हो ना, मतलब बहुत अच्छे मूड में अगर तुम कुछ काम कर रहे होते हो, तो आउटकम जो है वो बहुत अच्छा होता है। और जब तुम्हें मान लो मम्मी से डांट पड़ी है, तुम्हारा मुंह ऐसा बना हुआ है, उस वक्त तुम पढ़ने बैठो ना, आधी चीज़ तुम्हारे दिमाग से मतलब ऊपर से जाती है, बाकी बचे हुए में से जो आधी चीज़ है वो ऐसा टच करके कहाँ निकल जाए वो समझिए, तो बहुत कम चीज़ ही तुम्हें समझ में आती है। अच्छे मूड में सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मत सोचो यार कि नहीं होने वाला है, क्यों नहीं होगा, आराम से होगा। खैर अगर लगता है कि सही में नहीं होगा तो ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेना। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।